आप सभी का आप मेरे सभी का चैनल लव मेरे यू चैनल जिंदगी में लव यू स्वागत है। आप जिंदगी सुन रहे हैं मेरी द लिखी हुई अनटोल्ड कहानी तुझ स्टोरी में संप्रीत लगाई का स्वागत दूसरा है। भाग। आप सुन रहे हैं मेरी असिस्टेंट लिखी के जाने के कहानी बाद विद समय ने कृष्णा। धीरे से इस फूलों की गुलदस्ते को छुआ जिसमें खूबसूरत खिले हुए लाल गुलाब लगे हुए थे। इन गुलाब की पंखुड़ियों को देखकर उसे किसी के गुलाबी होंठ याद आए। उन होठों का याद आना था कि उसने समय के होठों पर मुस्कुराहट ला दी। एक साया आंखों के आगे लहराया और एक खूबसूरत गुलाबी आंचल जिसने कड़ी धूप में ठंडी छांव की अनुभूति दे दी। बस अब बहुत हो गया। अब जल्दी मैं मॉम डैड से बात कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अपनी प्रीत का जो अंदाज मैंने तुमसे आज तक नहीं कहा। अब समय आ गया है कि मैं वह सब कुछ तुमसे कह डालूं। आखिर इन पर तुम्हारा हक है। अपने मन में ये सोचकर समय मुस्कुरा दिया। उसके दिमाग में आने वाले दिनों का ताना बाना बन रहा था। यह एक तरफा चाह थी जो न जाने कितने सालों से उसके दिलों में पल रही थी। अपनी मोहब्बत की राह में कोई भी रुकावट नहीं दिख रही थी। पर यह प्रीत इतनी ही आसान होती तो किशन को राधा से अलग क्यों होना पड़ता। जो रास्ते दिखने में जितने ही आसान होते हैं, उन रास्तों के मुसाफिर बनने के बाद पता चलता है कि मंजिल कितनी मुश्किल है। यह आंखें ख्वाब दिखाती हैं, उस हंसी के मुझे जो देखती भी नहीं है, निगाह भर के मुझे जाने क्या दिल में मेरे है समाई, जो मैंने तुझ संग प्रीत लगाए। इधर गाड़ी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। गाड़ी जैसे ही उसके बंगले की स्ट्रीट की तरफ दाखिल हुई, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? समय ने पूछा। उसका घर स्ट्रीट में चौथे नंबर पर था सर, वो बाहर। ड्राइवर समय के गुस्से से अच्छी तरह से परिचित था, इसलिए कुछ बोलने से पहले इस भीड़ को हटाना चाहता था। ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था, पर सामने जो कोई भी था शायद वह हटाने का नाम नहीं ले रहा था। बेहद कोफ्त के साथ समय ने अपने साइड की खिड़की का शीशा नीचे किया और सामने का मंजर देखकर उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। बिल्कुल सामने प्रीत रोड पर अपने ही उम्र के 7 लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने में मगन थी। उस लड़की को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह कहाँ है। समय ने एक उल्टी हुई नज़र उसके हुलिये पर डाली। उसका हुलिया तो पहले ही उसका जी जलाता था। एक ऐसी लड़की जिसे खुद को लड़की करने से भी इनकारी थी और उसी का नमूना सामने दिख रहा था। लड़कों वाली शर्ट और जीन्स, वो भी घुटनों तक कटी हुई, जिससे कि उसके गोरे गोरे पैर बाहर दिखाई पड़ रहे थे। पाँव में केवल धूल और मिट्टी के कारण अपना रंग छोड़ चुके ब्रांडेड जूते। खुद से भी बेपरवाह, कंधों से नीचे तक आते हुए बाल जिन्हें कि एक रबर बैंड से ढीली पोनी के रूप में पीछे बांधा गया था, पर फिर भी बाल इतने छोटे थे कि वह आगे निकलकर उसके चेहरे पर झूल रहे थे। इतनी तेज गर्मी में उसका गोरा रंग बिल्कुल लाल हुआ था और पसीने से शर्ट आधी भीगी हुई थी। अपने हाल से बिल्कुल बेहाल हुई इस बात से भी बेपरवाह थी कि वह कौन है और क्या कर रही है। इस समय जो प्रीत का हुलिया था वह उसके स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कि यह लड़की सच में इसी मोहल्ले की है या फिर किसी और दूसरे ग्रह से आई है। समय प्रीत को देखकर यही सोचता था, और उसका सोचना भी किसी भी एंगल से गलत नहीं था। जहां पर कि उसकी उम्र की लड़कियां अपने पहनने उड़ने से लेकर अपने ऊपर हजार ध्यान देती थी, वहां प्रीत इस मामले में बिल्कुल अलग थी। शायद इस लड़की को खुद लड़की करने से भी इनकार थी और समय को यह चीज बहुत चिढ़ मचाती थी। समय ने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर जब्त लगाया था। वह रोड की खाली होने का इंतजार कर रहा था ताकि आगे अपने मंजिल तक जा सके, लेकिन इधर क्रिकेट का मैच भी अपने आखिरी रोमांचक पड़ाव पर था, जिसके कारण इतना तेज शोर था कि किसी ने भी ड्राइवर के लगातार बजाते हुए हॉर्न पर भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। ऊपर से फील्डिंग कर रहे एक लड़के ने तो बाकायदा ड्राइवर को हाथ ऊपर करके रुकने का इशारा किया। क्यों हमारा सारा खेल बर्बाद करना चाहते हो? लड़के ने पूछा। ये समय का छोटा चचेरा भाई आयुष था, जिसने बोलने के बाद गाड़ी पर नजर डाली और गाड़ी पर नजर पड़ते ही उसके आधे शब्द मुंह में ही रह गए थे। हे भगवान, समय भाई की एंट्री हमेशा गलत समय पर क्यों होती है? आयुष की हिम्मत तो समय के ऊपर नजर डालने की भी नहीं हुई थी। वह जहां खड़ा था वही चुपचाप खड़ा रह गया। पर अब तो समर का समय का जब भी जवाब देती दिया। वह तेजी से अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकाला। समय को बाहर निकलते देखकर सबसे पहले आयुष को होश आया। वह उल्टे पांव वहां से भाग निकला और देखते ही देखते उस साइड का पूरा रोड खाली हो गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक तेज बाल उसकी तरफ आए। समय ने हाथ बढ़ाकर उसे गेंद को अपने हाथ में ले लिया। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर रहता तो गेंद अब तक उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ गया रहता। अरे क्या कर रहा है आयुष? ढंग से फील्डिंग भी नहीं हो सकता तुझसे? हम इस छक्के के कारण मैच हार गए। ये बोलने वाला समय का छोटा भाई साहिल था, लेकिन उसके भी आधे शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए थे जब उसकी नज़र समय के हाथ में पड़ी हुई गेंद पर गई।
समय ने एक कड़ी निगाह साहिल के ऊपर डाली। साहिल वही स्टैचू सर झुकाकर खड़ा हो गया और बाकी के सारे लड़के समय को सामने देखकर पतली गली से निकल गए थे। अब रोड पर केवल प्रीत और समय ही बचे थे। समय ने गुस्से से बैटिंग कर रही प्रीत की तरफ देखा। अब चेहरे का एंगल बिगड़ने की बारी प्रीत की थी, जिसके चेहरे पर बेचारगी के भाव थे। यह अंतिम बॉल थी जिस पर उसे 4 रन चाहिए थे और उसने छक्का मारा था। अपने इस जबरदस्त छक्के पर वह उछलकर कूदने वाली थी, पर बीच में ही समय के हाथों उसकी गेंद कैच हो जाने के कारण मुकाबला न हारा गया था नहीं जीता गया था, बीच में ही रह गया। इस जिन को भी बिना चिराग के इसी वक्त प्रकट होना था। इस अंतिम गेंद के बाद नहीं प्रकट हो सकते थे। उसने बेहद अफसोस के साथ अपना सर हिलाया, लेकिन समय ने गुस्से में एक जलती हुई नज़र प्रीत के ऊपर डाली और गेंद में हाथ लिए हुए बड़े बड़े कदम उठाता हुआ सामने प्रीत के घर की तरफ चल पड़ा। ओह नो! समय को घर के अंदर जाते हुए देखकर प्रीत के प्राण बीच में ही रुक गए थे। अब तो जबरदस्त क्लास लगने वाली थी। खैर, जो भी होता है अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा ही हुआ घर के अंदर चले गए, वरना बीच रोड पर तो अपनी इज्जत का जनाजा मुझे भी अपने मासूम कंधों पर उठाते हुए बर्दाश्त नहीं होता। अफसोस से सर हिलाते हुए प्रीत ने अपने कंधे उसका दिए। तभी उसकी नज़र साहिल पर पड़ी जो कि दांत दिखा रहा था। ज्यादा दांत मत दिखाओ, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर आने वाला है, कहकर प्रीत बैट वहीं पर छोड़कर अंदर घर की तरफ चल पड़ी, जहां किसी भी वक्त उसके नाम की पुकार लग सकती थी। पाने को ही प्रेम करे जबकि ऐसी रीत एक नया रूप दिखलाएगी तेरी मेरी प्रीत, तुझ संग प्रीत लगाए। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, पर उसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अर्चना।